न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या कर दी गई। थरवई के वजीरपुर गांव में परिवार के मुखिया, 2 महिलाओं और एक छोटी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में भी आग लगा दी। इस मामले में ADG प्रशांत कुमार ने कहा है कि घटना के खुलासे के लिए 7 टीमों को लगा दिया गया है और ये एक गंभीर घटना है। इसका खुलासा जल्द होगा। थरवई थाने के खेवराजपुर गांव में आज सुबह ये सूचना मिली कि 5 लोगों की हत्या हुई है। इस पे तत्काल मौके पे वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, SSP और IG मौके पर गए हैं। ADG भी मौके के पास मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया इस पे जो डेड बॉडी है उस पे धारदार चोट के निशान हैं तथा उनके एक घर में आग भी लगी हुई है, जिसको तत्काल फायर सर्विस ने बुझाया है। प्रयागराज में घटना के बाद सपा विधायक शिवपाल यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक मदद हो और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री से मांग भी हम करते हैं कि ऐसी जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे और रोक लगने के बाद जो सुनील के परिवार को इस घटना से शीघ्र से पर्दाफाश होना चाहिए, बहुत जल्दी पर्दाफाश होना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री से ये भी मांग करेंगे कि पर्दाफाश हो तुरंत, और ये अपराधी जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और पर्दाफाश होना चाहिए। और हमारी मांग है इस परिवार को आर्थिक मदद भी मिले, जिससे ये परिवार फिर से खड़ा हो सके। और जो बेटी बची है, 4 साल की जो बेटी बची है, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के सबका इंतजाम, और सुनील जो बच्चा है इसकी नौकरी का प्रबंध भी हो और इनकी सुरक्षा हो। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि योगी सरकार में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार ने काम किया। उन्होंने कहा यूपी में अब तक 2068 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। जीरो टॉलरेंस, क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस। और क्रिमिनल और ये माफिया अलग अलग किस्म के हैं। शराब माफिया है, कोर्ट्स ने कहा है कि शराब माफिया पर बहुत सख्ती से कार्रवाई करो, तो हमें न्यायालय का सहयोग मिला है। माइनिंग के माफिया पर सख्ती से कार्रवाई करो, जो नकल के माफिया उन पर सख्ती से कार्रवाई करो, जो मूलभूत माफिया क्रिमिनल्स हैं वो माफिया का सख्ती से कार्रवाई करो। प्रदेश को डकैतों से जो है फ्री किया गया है, डिकॉइट फ्री हुआ है। प्रदेश को जो ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग फॉर रैंसम होता था उससे काफ़ी हद तक जो है समाप्त कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने सीतापुर में PWD की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में बढ़िया सड़कें बनाकर जनता को देंगे और गुणवत्ता की देखरेख के लिए भी टीमों का गठन किया जाएगा। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही कार्य बजट सत्र के बाद शुरू होगा। आप लोगों की इस जनपद की सड़कों को टॉप प्रायोरिटी पे लेके जनता के लिए समाधान निकाल के बढ़िया सड़कें बनवा के आप लोगों की जनता के बीच में दी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नपूर्णा भारती ने अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने तौकीर रजा पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। बरेली का मौलाना तौकीर रजा जो है, उसने दिल्ली के जहांगीरपुरे के केस को लेकर के कल हमारे प्रधानमंत्री जी को बंटवारे की चेतावनी दी है और साथ ही में हमारे संविधान और कानून पर अविश्वास जताया है। ये इसका नया प्रकरण नहीं है। जनवरी में भी इसने 20,000 लोगों को शुक्रवार के दिन एकत्र करके खुलेआम बोला था कि अगर उसने अपने युवा मुसलमान छोड़ दिए तो हिंदुओं को सर छुपाने की जगह नहीं है। और कल भी उसने ये कहा है कि अगर साथ में नहीं रह सकते तो हमें एक नया देश दे दिया जाए।
ये जो व्यक्ति है इसकी बातें जो है, जिस तरीके से इसने देश के प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी है, तो हम सबकी नैतिक दायित्व है, हम उसके खिलाफ FIR देने के लिए आए हैं। देशद्रोह का मुकदमा तत्काल प्रभाव से इस पर लगाया जाए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आतंकवाद वाली बातें हैं। झांसी में नहरों की गंदगी देखकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। एक गरीब एक खेत तक काम करता है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात है। पता कर देखो ना, तुम पता क्या करते हो, यहाँ तक नहीं लिया होगा, आगे बंद है, झक्कड़ लगे हैं। यहाँ पैसा यदि आया इसमें सफाई के लिए, सभी नहरों की स्थिति। कन्नौज में SP नेता रजनीकांत यादव की जमीन पर बुलडोजर चला, जिसमें 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। SDM ने बताया SP नेता ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसे अब कब्जा मुक्त करा लिया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जसोदा जो हमारा राजस्व ग्राम है, इस गांव में गाटा संख्या 670 जो सरकारी ग्राम सभा की भूमि है, इस पर रजनीकांत यादव ने कब्जा करके छोटी छोटी बाउंड्री रख रखी थी। अपने उनकी कुछ पर्सनल ज़मीन है उसके भीतर ले रख करके उसको कवर कर लिया था। तो इसकी जांच कराएगी और जांच में नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया कि साहब इनका कब्जा है, जिसे आज बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण को मुक्त करा करके ग्राम सभा संपत्ति को राजस्व प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजमगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने रोडवेज परिसर का भी जायजा लिया। हरदोई के सवायजपुर से बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने बुलडोजर को कलयुग का हथियार बताया। उन्होंने कहा जैसे सतयुग में भगवान राम के पास धनुष बाण हथियार था, ठीक वैसे ही योगी जी के पास बुलडोजर है। जैसे सतयुग में भगवान राम आए थे, उनके पास धनुष बाण हथियार था। दुर्गा जी आई, उनके पास चक्र त्रिशूल तलवार आ गई। भगवान कृष्ण आए, सुदर्शन चक्र आ गया। हनुमान जी आए, उनके पास गदा आ गई। तो अब योगी जी आए तो उनके पास बुलडोजर लेकर आए। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।